और धारण करके जैसे ही जंगल में जाते हैं, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। बहुत ही भूख और प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, बोले हे ऋषिगण, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें भोजन दो, हमें जल दो। अब ऋषिगण तो समाधि में बैठे थे, उनको पता नहीं चला। कहते हैं जब भक्ति में आप इतने लीन हो जाते हो ना, तो आपके पास स्वयं कोई भी खड़ा रहे तो आपको आभास नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है। वैसे ऋषिगण ने ऐसी समाधि लगाई कि राजा परीक्षित जी महाराज चिल्लाते रहे पर उनको पता नहीं चला उनके पास कौन बैठा है। अब मुकुट है, मुकुट में जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो परीक्षित जी महाराज ने उतर करके अपने धनुष के बाण से एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको ले जा करके ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला और डाल करके क्रोध में वापस आ गए। परीक्षित जी महाराज जैसे ही अपने भवन में प्रवेश किए और उस मुकुट को उतारा, मन में संकोच करने लगे, मन में पीड़ा होने लगी। अरे हमने ये क्या किया, हमारा जीवन गुजर गया संतों की सेवा में और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। अब क्या करें, इसका कोई उपाय है संत की पीड़ा से, संत के श्राप से बचने का। यहाँ समीक ऋषि जी का पुत्र आता है और देखा पिताजी के गले में सर्प पड़ा हुआ है, क्रोध आ गया। बोला ये किसी ने चेष्टा की है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने की। गुरुकुल के बच्चों से पूछा तो कहा राजा परीक्षित जी आए थे, उन्हें भूख और प्यास लगी थी, इस कारण से आपके पिता ने सुना नहीं और उन्होंने क्रोध में आकर ये सर्प गले में डाल दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र ने हाथ में जल लिया कमंडल से और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु होगी। अब कहते हैं ना इस समस्त सृष्टि में जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है और जो भी होता है वो अच्छा होता है। इसलिए हमें परमात्मा के द्वारा दिए गए कष्ट को कभी रोना नहीं चाहिए, हमें कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर परीक्षित जी को श्राप मिल गया। अब जैसे ही समीक ऋषि जी की आंखें खुली, उठ खड़े हुए। गुरुकुल के बच्चों ने बताया बाबा आपके